जिस भी व्यक्ति या माता बहन के साथ हो रहा है ऐसा, ऐसे व्यक्तियों को कुछ खास बात ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है कि जैसे होता क्या है कि जब आपके पास सवारी आने लगती है, जब आप नए नए होते हैं, अपने देवी देवता का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो वो आपको शक्तियाँ अपना प्रदान करने लगते हैं। अपनी ऊर्जा अपनी सूक्ष्म रूप से आपको आपके शरीर में वह शक्ति जागृत अवस्था में कहीं न कहीं विद्यमान होने लगती है, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है कि शुरू में जब सवारी आने लगती है तो बहुत सारे ऐसे भगत हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई उनके पास आता है, जी हमारे साथ ये समस्या है, ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो बोलते जाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो अब होता क्या है कि देखिए, अब आपसे जो शक्ति प्रसन्न होकर आ रही थी, क्योंकि आपने भगवती की साधना की थी, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की साधना की थी, या जिस भी देवी देवता की आपने उपासना की थी, वह प्रसन्न होकर के शक्ति आपके पास आई थी। निश्चित रूप से अगर आपके शरीर में गुरु से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है या गुरु महाराज के देख रेख में आपको साधना मिली है, तो निश्चित रूप से गुरु का तो मार्गदर्शन आपको रहेगा ही, आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो नहीं, बिना गुरु के जो है उनको शक्ति मिलने लगती है, क्योंकि शक्तियाँ जो है भाव की भूखी होती हैं। अगर भगवती से या बाबा भोलेनाथ से कोई बच्चा सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी ऊर्जा आपको जरूर एहसास कराते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जब रहता है तो आपको मार्गदर्शन करता है, आपसे गलती नहीं होता, गलती होता है तो बताते ही रहते हैं, आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं, जीवन में कहाँ गलती हो रही उसको सुधारने का पूरा पूरा प्रयास कराते हैं। अब होता क्या है कि अब आपने किसी को बोला कि जाओ तुम्हारा ठीक हो जाए, जाओ तुम्हारा एक कष्ट है दूर हो जाए, तो निश्चित रूप से जो आपकी शक्ति और सिद्धि है आपके पर प्रसन्न है, तो आपका बात वो सुनेगी, निश्चित रूप से सामने वाले का लाभ होगा, कल्याण हो जाएगा। अब दूसरा दिक्कत क्या होगा कि उसका तो ठीक हो जाएगा। अगर किसी के ऊपर कोई प्रेतिक बाधा है या कोई किसी तरह का दर्द है, शारीरिक कष्ट है, आपने मनाया अपने देवी देवता को कि दुहाई गुरु गोरखनाथ जी का, दुहाई माता काली का, जो भी हमारे पास भाई भगत आया है इसका अच्छा हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। अब आपकी दुहाई से वो शक्ति निश्चित रूप से कार्य करेगी और सामने वाले का रोग है या दोष है जो भी है वो निश्चित रूप से शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब क्या होगा, आपकी शक्ति तो उस सामने वाले को सही कर दी, लेकिन आपने उससे कुछ लिया नहीं, क्योंकि बहुत सारे भगत हैं या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जी हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, हम तो जनमानस के कल्याण के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन जो शक्तियाँ चलती हैं वो भोग प्रसाद से चलती हैं। शक्तियों को चलाने के लिए इसीलिए बार बार कहा जाता है कि गुरु का मार्गदर्शन लें, क्योंकि जब आप किसी का संकट उतारते हैं, कष्ट काटते हैं, तो सब शक्तियों को जो है, इसीलिए बार बार कहा जाता है दरबारों में कड़ाइयाँ चढ़ती हैं। क्यों चढ़ती हैं? वो इसीलिए चढ़ती हैं कि जब कड़ाई चढ़ती है तो उस देवी देवता को पहली चीज़ तो आप जब कड़ाई देते हैं तो उनको मान सम्मान मिलता है, वो आपके प्रति जो है अपनी उसी तरह कृपा बरसाते रहते हैं, क्योंकि आपके प्रति उनको जो है श्रद्धा जो आपके हृदय में है, जिसके संदर्भ में आपका वो भोग प्रसाद उनके श्री चरणों में चढ़ता है। शक्तियाँ भाव की भूखी होती हैं, उनका आपके प्रसाद से लेना देना नहीं है, लेकिन आपका भाव, आपका प्रेम, आपका समर्पण जब उनके श्री चरणों में होता है, आपके तरफ से जब कड़ाई चढ़ती है उनके नाम से कि हे बाबा हमारा यह काम सिद्ध हुआ, आपके दरबार में ये कड़ाई आई हुई है, निश्चित रूप से स्वीकार करें, बच्चे का यह लाभ हुआ है, कल्याण हुआ है, तो शक्ति प्रसन्न होती है। अब दूसरा चीज, जो संकट होता है उसका भी स्थान देना पड़ता है। संकट को अगर आपने स्थान नहीं दिया तो निश्चित रूप से वो संकट आपके ऊपर आने लगेगा। आपने एक संकट काटा, 2 संकट काटा, 10 संकट काटा, 100 संकट काटा, फिर 2 संकट आपके पास आने लगेगा ऊपर। इसीलिए कहा जाता है कि संकट जब भी आप काटें तो सामने वाले से उनका, जैसे माता काली का जो भगत है उनको पानी वाला नारियल, भगवती का पान, पेड़ा, माता की सुपारी, माता की लौंग, माता की इलायची, जो भी माँ का भोग प्रसाद है उसके नाम से, भगवती के नाम से उस संकट को प्रार्थना करते हुए माता के चरणों में अर्पित होता है। तब वह जो संकट होता है, जो भी प्रेतिक बाधा होती है, उसको माँ के श्री चरणों में स्थान मिल जाता है, वो फिर वो शांत हो जाता है। क्योंकि संकट भी चाहता है हमारी मुक्ति हो। संकट का तात्पर्य है कि प्रेतिक बाधा, संकट का तात्पर्य है कि जो दुरात्मा, प्रेतात्मा जो किसी को हानि पहुंचा रही है, वो आपने अपने ऊपर ले लिया अपने शक्ति के द्वारा। क्योंकि जो आपने सामने वाले को कहा कि जाओ उसका कल्याण हो जाए, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन वो संकट चाहता है कि आप उसे भी कहीं तृप्ति कराएं, उसको भी भोग दें, उसका भी स्थान दें, उसका भी मान सम्मान हो, या उसको
गति मिले, मोक्ष मिले, उसको श्री हरि के चरणों में, माता महाकाली के श्री चरणों में उसको जगह मिले। तो ऐसा जब उसके साथ होता है तो निश्चित रूप से वो संकट आपके ऊपर नहीं आता। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप देखे होंगे शक्तिपीठों पे जो बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं या जो कोई बड़ा मंदिर है, जैसे बालाजी महाराज हैं, आपके सालासर बालाजी हैं, माता भद्रकाली पीठ कुरुक्षेत्र है, और जो भी जहाँ जहाँ भी कोई भी शक्तिपीठ है वहाँ पर अखंड ज्योत, अखंड जो है रामायण का पाठ चलता है, अखंड हवन चलता है। तो शक्तियाँ जो संकट होते हैं वहाँ पे कटते हैं तो उनका जो है भोग प्रसाद हवन के माध्यम से उनको मिलता रहता है, जिससे वो शक्ति वहाँ स्थापित हो जाती है। जो प्रेतात्मा है या जो भी कोई किसी भी तरह का कोई भी योनि की आत्मा है, यक्षिणी है, जिन्नात हैं, जिन्न है, बैताल हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, कुछ भी हो, तो उनको क्या है कि उनको एक तो ये चाहता है कि हमारी मुक्ति हो, क्योंकि हर जो प्रेत योनि में भटक रही आत्मा होती है वो श्री हरि के चरणों में, माता महाकाली के श्री चरणों में वंदना करती है कि हे भगवती अपने चरणों का दास बना के रखिए, मुझे मुक्ति दिलाइए। और भगवती को जब भी भोग प्रसाद चढ़ता है तो महारानी के पहले जो ये प्रेतात्मा होती है, जो इनके गण होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, पहले महारानी उनको अपना भोग प्रसाद दिलवाती है। तो निश्चित रूप से हर आत्मा चाहती है कि हमारी मुक्ति हो, और इसी की वजह से जो है जब वहाँ अखंड ज्योत, अखंड हवन चलता है तो वो अपना भोग प्रसाद पाती रहती है हवन के माध्यम से, जिससे वह किसी को हानि नहीं पहुँचाती और वहाँ पर स्थापित हो जाती है। और इसी तरह चौकी दरबार चलाने वालों को यह विशेष ध्यान देना चाहिए, ये गुप्त परंपरा है, निश्चित रूप से आप सभी लोग लाभ उठाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप किसी का संकट काटें, किसी का कष्ट दूर करें, तो निश्चित रूप से आप उनसे कड़ाही लें, उनके द्वारा जो है भोग प्रसाद चढ़वाएं। अगर वो कड़ाही व्यक्ति नहीं दे रहा तो उस संबंधित देवी देवता के नाम से उनके मंदिर में जा करके उनको वस्त्र अर्पित करे, उनका भोग प्रसाद दे, उनका जो भी श्रृंगार का सामान है, अगर भगवती हैं तो उनके सुरहो श्रृंगार के साथ माता का नारियल, माता की चुनरी, माता का पेड़ा, भगवती का पान, भगवती की इलायची, भगवती का लौंग, ये सारी सामग्री बतासा के साथ माता के श्री चरणों में अर्पित करें, प्रार्थना करें, दुहाई लगाएं, तो निश्चित रूप से उनके संकट दूर होंगे और भगवती निश्चित रूप से आपको भी निश्चित रूप से स्वस्थ रखेगी, सुखी रखेगी, संपन्न रखेगी। यह विधि विधान है, इस बात को आप करें। और कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के मार्गदर्शन में कभी भी गद्दी न चलाए। जो गुरु दीक्षित हो, जो दीक्षा प्राप्त हो, उसी को केवल अधिकार होता है कि गुरु के बिना आदेश से, बिना आज्ञा के जो है कोई भी बच्चा दरबार नहीं चला सकता, गद्दी नहीं लगा सकता। अगर ऐसा वो करता है तो निश्चित रूप से अपने ऊपर संकट ले लेता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। माँ के श्री चरणों में भोग प्रसाद निश्चित रूप से देते रहें। भगवती आप सभी के मनोरथ को सिद्ध करे। माँ रानी आप सब पर सदैव प्रसन्न रहे। हर हर महादेव, शिव शंभु, काशी विश्वनाथ, हर गंगे। निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन के अंदर के भंडार भरते रहे। हर हर महादेव।